दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा मेरे एफर्ट के लिए, मेरे रिसर्च के लिए। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी ना भूले और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज का टॉपिक है मिथुन लगन धनु राशि की प्रेडिक्शन कैसी जा सकती है अगस्त से दिसंबर तक, और इसकी डिमांड की है बिज खेतल जी ने। अगर नाम में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो इनकी डिमांड पे ये वीडियो तैयार की गई है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई भी डिमांड हो सकती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड दे सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए अब सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो प्रेडिक्शन वाली बहुत लंबी जाती है, क्योंकि रिसर्च इतनी लंबी होती है तो वीडियो भी लंबी जाती है। तो अब बात करते हैं अगस्त की। इस बार मैंने कोई अगस्त टू सितंबर की कंफ्यूजन नहीं रखी है। आप सीधे सीधे जान लो कि अगस्त का महीना कैसा जाएगा, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात है कि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ लगन और राशि फल है, लेकिन उस पे आपके कर्म दशा, अंतरदशा ये भी जो है डिपेंड करेगी। लेकिन होगा क्या कि इवेंट आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो उस चीज को आप समझ सकते हो कि उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगस्त का महीना, इस समय आपका ध्यान धन संपत्ति और वित्तीय मामलों पर रहेगा। आप अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और आपके धन में जो है आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को महत्व देंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रह सकती है और आप अपने विचार को स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त करेंगे। लोगों पर आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। इसी बीच आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बड़ा चढ़ा रहेगा, आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानेंगे भी, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उनका उचित उपयोग भी करेंगे। आप भौतिक सुख सुविधाओं में रुचि लेंगे और उनके लिए खर्च भी कर सकते हैं, और घरेलू सुख सुविधाओं में आपका सुधार देखने को आपको मिल सकता है। अब आती है कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी। तो इस समय आपकी संचार शैली में मिठास रहेगी और आकर्षण भी रहेगा। आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे। भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन वहीं पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सुधार हो, और रोमांटिक जीवन में भी सकारात्मकता रहेगी। आप सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रहेंगे और कला रचनात्मक गतिविधियों में भाग भी लेंगे। आपकी संवाद क्षमता में वृद्धि होगी और तर्क संगत और व्यवहारिक निर्णय आप ले सकते हैं। ये जो टाइम है शिक्षा और नई चीजें सीखने के लिए बहुत ही सही है आपके लिए। तो छोटे मोटे यात्रा का भी योग बन सकता है। व्यापार और व्यापारिक मामलों में आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता से लाभ होगा। अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हैं या व्यापारिक मामलों में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हो। उसकी आपकी जो कैपेसिटी है डिसीजन लेने की, वो आपके लिए ठीक रहेगी। आधा अगस्त बीत जाने के बाद जो है आपकी संचार शैली में आत्मविश्वास और स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी और वो बढ़ेगी। आप अपनी विचारधारा को प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध जो है मजबूत रहेंगे। आप उनके साथ मिलकर कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। छोटी यात्राओं और यात्राओं संबंधी योजनाओं में आपकी सक्रियता बनी रहेगी। नए संपर्क और नेटवर्किंग के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा और अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आप नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और समर्पित रहेंगे। व्यक्तिगत और पेशेवर परियोजनाओं में उन्नति आपको संभव हो सकती है। अगर इसे शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो कह सकते हैं कि आपके संचार कौशल को सुधारने और आपकी सामाजिक संपर्क क्षमता आप में बढ़ा रहेगा। इस दौरान आप अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करेंगे और भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं। आप छोटी यात्रा और नई जानकारियों में सक्रिय रहेंगे। आपका वित्तीय मामलों और पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आप धन संपत्ति के मामलों में सुधार भी देख सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देंगे। हालांकि इस समय यात्रा और संचार में कुछ समस्याएं भी आपको छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। आप मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना भी कर सकते हैं, विशेषकर यदि आपकी योजनाएं ठीक से कार्यान्वित नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को एक सही ढंग से ही एक्सप्लोर करें। आपके जीवन में गहरी मानसिकता और आध्यात्मिकता रहेगी, जबकि आपकी शिक्षा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आपको धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही वित्तीय मामलों में अनिश्चितता और मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये कुछ लोगों के साथ होगा, कुछ लोगों
के साथ नहीं होगा। तो इस समय आप संपत्ति और पारिवारिक धन से संबंधित मामलों में सुधार देख सकते हैं, लेकिन गोपनीय मुद्दे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको पैदा हो सकती है। आपके यात्रा और सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि हो सकती है। हालांकि यात्रा में आपको वही समस्याएं, पर्सनल इंस्टेबिलिटी भी संभव हो सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आप स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान भी पा सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह समय आपके लिए तनावपूर्ण भी हो सकता है और आपके रोजमर्रा के कामकाज में आपको समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप चिल मूड में रह सकते हो। यही समय आपके मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक संघर्ष, जो स्ट्रगल चल रहे हैं मन ही मन में, माइंड ही माइंड में आपके जो संघर्ष चल रहे हैं, उस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है। आप गुप्त शत्रुओं और अप्रत्याशित खर्चों का सामना भी कर सकते हैं। इस समय एकाग्रता में कमी और मानसिक थकावट भी आपको रह सकती है, जो आपकी तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। तो इस बीच आप कोशिश करें कि नेगेटिविटी को दूर ही रखें, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, ताकि आप इन सब चीजों से बच सकें। और जो आपके धार्मिक और शैक्षिक दृष्टिकोण में गंभीरता आएगी, जिससे आप उच्च शिक्षा और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। हालांकि यह समय धार्मिक और शिक्षा संबंधी अड़चनें उत्पन्न भी कर सकता है और संचार में समस्याएं और गलत फहमियां भी आप में बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में स्थिरता आ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा इन सब चीजों पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। तो ग्रहों के गोचर के कारण इस समय आपके घरेलू जीवन और पारिवारिक संबंधों में सुख और शांति बढ़ेगी। घर की सजावट और आरामदायक माहौल में आपको सुधार हो सकता है। आपकी माता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे और आप उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। घर या संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको लाभ और सुधार देखने को मिल सकता है। तो गाइज, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिल सकती है, तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आती है बात कि इस दौरान आपके करियर में पॉजिटिव परिवर्तन आ सकते हैं। आप अपने पेशेवर जीवन में मान्यता और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा में सुधार होगा। आपको समाज में सम्मान और मान्यता मिल सकती है। नौकरी या व्यवसाय में नई संभावनाएं और अवसर सामने आ सकते हैं। तो इस टाइम अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नया स्टार्टअप की सोच रहे हैं, तो आपको अवसर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो आप उसे पा सकते हो या आप उस पर ट्राई कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी जा सकती है, इसीलिए टाइम बच सके आपका भी और मेरा भी। आपकी संचार क्षमता में सुधार होगा। आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी कर सकेंगे और संवाद में आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ रिश्तों में सुधार तो रहेगा ही रहेगा। आप उनके साथ अधिक समय भी बिता सकते हैं। इसी बीच छोटी यात्राएं और नई परियोजनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। मतलब अगर आपकी यात्राएं किसी कार्य के लिए है तो आप उसमें सफलता पा सकते हो। आपकी सक्रियता और प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा, तो एफर्ट करते रहिए। आपको वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप नए ज्ञान और दर्शन को अपनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। उच्च शिक्षा और विदेशी यात्रा में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप ज्ञानवर्धन के नए अवसर भी पा सकते हैं। समाज में आपकी मान्यता और सम्मान बढ़ेगा, विशेषकर यदि आप धर्म शिक्षा या सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रहे होंगे। तो इस समय आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और आप घर की सजावट या आरामदायक माहौल में बदलाव कर सकते हैं। संपत्ति और घर से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना या सुधारना। आपके करियर में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। पेशेवर जीवन में मान्यता और सम्मान प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। आपकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा। तो इसी बीच अगर आप अपने प्रॉपर्टी देख रहे हैं या कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस पर एफर्ट डाल सकते हो। आपको जरूर वहाँ पे सफलता मिल सकती है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा ठीक रही तो आप जरूर उसे हासिल कर सकते हो। नौकरी या व्यवसाय में नई संभावनाएं और नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति भी देख सकते हैं। तो इसी समय के बीच घरेलू वातावरण में संचार क्षमता में सुधार होगा। पारिवारिक बातचीत और निर्णय लेने में भी आसानी होगी। माता के साथ संबंध ऐसे होंगे कि आप उनके सुझावों से लाभ उठा सकते हो, इसीलिए माता की सेवा करते रहे। घर और संपत्ति के मामले में घर की मरम्मत, सजावट या संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको प्रगति मिल सकती है। करियर में आपकी संचार क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। आप पेशेवर नेटवर्किंग और संपर्क में सफल हो सकते हो।
आपकी पेशेवर छवि और समाज में मान्यता में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावशाली और सक्षम महसूस करेंगे। आप नई परियोजनाओं और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इन योजनाओं में सफलता की संभावना अधिक हो सकती है। देखिए, आपकी लगन मिथुन है, यानी कि आप क्रिएटिव माइंड भी हो सकते हो, तो अपनी क्रिएटिविटी पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप क्रिएटिव तरीके से सोचते हो, क्रिएटिव रहते हो, तो ये समय आपके लिए क्रिएटिव बने रहने का है। तो कोशिश करें अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस रखने की। अब देखो, इसके साथ साथ ही अब नेगेटिव पॉइंट क्या रह सकते हैं सितंबर महीने में। किसी के साथ तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कर्म दशा अंतर्दशा, जैसा कि मैंने कहा, अगर ठीक नहीं हुए तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को क्या क्या मिल सकते हैं। आपके घरेलू जीवन में अत्यधिक आराम की प्रवृत्ति के कारण घर की जिम्मेदारियों से आपका ध्यान भी भटक सकता है। माता के स्वास्थ्य में समस्याएं भी उत्पन्न आपको देखने को मिल सकती है। पेशेवर जीवन में अत्यधिक उम्मीदें या दबाव महसूस कर सकते हो, जो कामकाजी तनाव या कार्यभार को बढ़ा सकता है। संचार में गलतफहमियां या अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उस विवाद से बचने की कोशिश करें। अगर विवाद ना ही करे तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। और भाई बहनों के साथ छोटे मोटे झगड़े जो है आपके चले रह सकते हैं। धार्मिक या शैक्षिक दृष्टिकोण में कठोरता आ सकती है, जिससे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। यात्रा और शिक्षा में अड़चने भी आपको उत्पन्न हो सकती है। तो घरेलू जीवन में अत्यधिक तनाव या जिम्मेदारी का बोझ भी आपको बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। करियर में अत्यधिक अपेक्षाएं और दबाव महसूस हो सकता है, जो कार्यस्थल पर तनाव का कारण बन सकता है। पेशेवर जीवन में अचानक बदलाव या अड़चनें आपको देखने को मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में संचार में गलतफहमियां या विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। घर की समस्याओं या जिम्मेदारियों में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से तनाव हो सकता है। करियर में अत्यधिक दबाव या कामकाजी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। पेशेवर बातचीत में गलतफहमियां या संघर्ष भी हो सकता है। तो इसी बीच मंगल भी आपकी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे इसी बीच सितंबर के महीने के बीच में। तो इस समय आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों में सक्रियता और ऊर्जा भी बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर समय और सहयोग महसूस करेंगे। व्यावसायिक साझेदारियों और सहयोगी प्रयासों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आप अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ नई योजनाओं पर काम कर सकते हो। हालांकि मंगल की प्रभावशाली स्थिति के कारण संबंधों में आपको संघर्ष या विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो गर्म जोशी में ना रहे, कोशिश करें हमेशा कूल रहने की और ईगो को कम रखने की। आपको संचार या साझेदारी से काम लेना होगा इस बीच। और साथ साथ आपकी मेंटालिटी क्या रह सकती है, आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और ऊर्जा में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। आप अधिक सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपकी पहचान और आत्म प्रस्तुति में वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं के प्रति अधिक प्रेरित रहेंगे। आपकी आक्रामकता या झगड़ालू प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती है, जो व्यक्तिगत संबंधों और कामकाजी जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो इसी के नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि साझेदारी या वैवाहिक संबंधों में तनाव या विवाद उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी के मामले में जल्दबाजी और विवादास्पद निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आपकी आक्रामकता या असंतोषपूर्ण भावनाएं आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। अपनी ऊर्जा और उत्साह का संतुलन उपयोग करें। अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है तो हनुमान जी को सिंदूर और चोला मंगलवार को जरूर चढ़ाएं। तो अब आती है अक्टूबर महीने की बात कि अक्टूबर में आपका कैसा रह सकता है। तो इस टाइम में आपको सृजनात्मक और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक परसाइट में आपकी एनर्जी बढ़ सकती है और नए प्रोजेक्ट में आपका भाग लेने का मन हो सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की संभावनाएं हैं और बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारने का भी मौका आपको मिल सकता है। एजुकेशनल गोल और एग्जाम के रिजल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस में नए लोग आपको मिल सकते हैं, जो आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म गेन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो लॉन्ग टर्म गेन के लिए है, तो उसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी पीरियड में ओवर इंडल्जेंस यानी कि विलासिता का अति भोग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से नुकसान भी आपको हो सकता है। तो इस चीज से आप बचे। क्रिएटिविटी परसाइड और रोमांस में अत्यधिक भागीदारी से फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। सोशल नेटवर्क में कुछ
फॉल्स फ्रेंड यानी गलत दोस्त या धोखेबाज लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इस पर आपने जरूर गौर करना है। और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी आप देख सकते हो। तो फाइनेंशियल के मामलों में हमेशा सतर्क रहे। आपको अपने गोल्स और एम्बिशन को अचीव करने में चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में आपकी सेहत और कार्य क्षेत्र में सुधार हो सकता है। आपको व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए और ऑफिस के या घर के इशू को हल करने के लिए नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना आसान हो सकता है आपके लिए। आपको व्यक्ति और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बेहतर सहयोग और कम्युनिकेशन मिल सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ विरोध या लीगल इशू हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसी समय में फाइनेंशियल बेनिफिट और अत्यधिक ग्रोथ का अवसर आपको देखने को मिल सकता है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलने की संभावनाएं है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेकर आपको मदद मिल सकती है। खर्च बढ़ सकता है और हेल्थ रिलेटेड इशू का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए फाइनेंशियल और हेल्थ प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो साथ ही साथ भोलेनाथ की पूजा करें, उन्हें दही चढ़ाएं, उन्हें जल गंगा जल अर्पित करें और भोलेनाथ का जाप करें और भोलेनाथ की पूजा खुल के करें इस समय में। तो नवंबर समय में आपकी सेहत और कार्य क्षेत्र में सुधार हो सकता है। आपकी रिलेशनशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सुधर सकती है, लेकिन किसी लीगल मैटर या डिस्प्यूट में सावधान रहना भी आपके लिए जरूरी है। ये समय आपकी कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को समझने का है। तो इस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको फाइनेंशियल खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लानिंग और बजटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है। विदेश यात्रा या रिमोट कोलैबोरेशन के चांसेस भी है, जो आपको नए एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी दे सकता है। साथ ही साथ आपके हेल्थ रिलेटेड इशू को एनालाइज करना और डिसीजन मेकिंग में मदद करना आपके लिए ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का आपको अवसर मिलेगा। लीगल मैटर और डिस्प्यूट में सावधान रहना भी जरूरी है, ये बात दोबारा यहाँ आती है। और इसी समय में आपके आर्थिक स्थिति में सुधार और पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। तो मतलब खर्चों के मामले में कभी आप सुधार देखने को मिलेगा और खर्चे भी देखने को मिलेंगे, तो उसे मैनेज करना आपके हाथ में कि आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वाणी में एग्रेसिव भी बढ़ सकती है, इसीलिए बोलने में सावधान रहे, फालतू का ना बोले किसी को भी। ये स्थिति फाइनेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटीज का इंडिकेशन कर सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन में सावधान रहना जरूरी है। आध्यात्मिक ग्रोथ और रहस्यों को समझने में भी मदद मिल सकती है आपको, लेकिन हेल्थ इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो हनुमान जी की पूजा हर रोज करते रहे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन मांस मच्छी मीट ना खाए, या फिर आप गणपति जी की पूजा ज्यादा करें, डेली करें बल्कि। अब आता है आखिरी महीना दिसंबर का। तो दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है? तो दिसंबर के महीने में आपके व्यक्तिगत और रिलेशनशिप्स एक साथ प्रभावित रह सकते हैं। इस समय आपके पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सुधारने में मदद मिल सकती है और इस समय आपको ज्यादा पावरफुल और चारिस्मेटिक महसूस करने में मदद मिल सकती है। आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा प्रभावित रहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी। आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है और शुक्र की सुकून भरी और हार्मोनियस प्रभाव और सूर्य की क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मिलकर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को सुधारने में मददगार रहेंगे। ये समय आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को सुधारने और समझदारी से डिसीजन लेने के अवसर प्रदान करेगा, लेकिन ईगो, कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए समझदारी और सेंसिटिविटी से काम लेना जरूरी है। इस प्रकार आपके व्यक्तित्व और रिलेशनशिप को सुधारने में सहायक होंगे जो ग्रह गोचर कर चुके हैं इस समय, लेकिन बैलेंस और समझदारी से काम भी लेना आवश्यक है आपके लिए। यही समय आपके करियर और पब्लिक इमेज को प्रभावित करेगा, जिससे नए अवसर और चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप एम्बिशियस और अनकन्वेंशनल
अप्रोचेस के लिए प्रेरित रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने करियर डिसीजन को ध्यान से इवैल्यूएट करना जरूरी है, क्योंकि इल्यूजन भी हो सकता है आपके लिए। साथ ही पर्सनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है, जो इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकता है। पर फैमिली रिलेशनशिप पर भी आपको ध्यान देना जरूरी होता है इस समय। तो इस समय आपके घर और इमोशनल वेलबींग भी प्रभावित रह सकते हैं। ये नए चेंजेस और एनर्जी ला सकते हैं। साथ ही कुछ चैलेंज भी आपको देखने को मिल सकते हैं और पब्लिक इमेज पर इंट्रोस्पेक्शन भी आप ला सकते हैं, जो क्लैरिटी और फोकस बढ़ाने में मदद करेगा और आपके प्रोफेशनल गोल्स को रीएवैल्यूएट करने का अवसर आपको दे सकते हैं। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में यह समय आत्म अन्वेषण और आत्म विकास का होता है। अपनी आत्मा की आवाज को सुने और अपनी आंतरिक शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट मिले जुले हैं, तो आप देखिए, एनालाइज करें कि आपके साथ ऐसा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो सूर्य भगवान को डेली अर्घ देते रहे। गणपति जी की पूजा जितना आप कर सकते हो हर रोज उतना करें। सिर्फ आप गणपति जी की पूजा भी करेंगे तो वो भी आपके कार्य में अगर कोई बाधा आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो उस चीज को ठीक कर देंगे। उनके मंत्र का जाप करते रहे हर रोज और हरे चीजों का दान करते रहे, जैसे हरी सब्जियां या हरी चीजें गाय को खिलाना या हरी सब्जियां दान करना या हरे कपड़े किसी को दान करना आपके लिए ठीक रहेगा। इससे आपकी मेंटेलिटी, आपकी हेल्थ, वेल्थ सब ठीक रहेगी। आपके कार्य में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे हमने मिथुन, लगन और धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त से दिसंबर तक के ग्रहों को गोचर का प्रभाव जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। याद रखें, आपका समर्थन ही हमारी मोटिवेशन है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और नए नए टॉपिक्स मुझे बताते रहिए और मैं उसे एक्सप्लोर करता रहूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।